बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमिन मोमेंट रिएक्शंस एट सपोर्ट एट पॉइंट ए। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए रोटेशनल 4 स्टेप्स में ये करेंगे। सबसे पहले इसकी रोटेशनल स्टिफनेस निकाल लेंगे। रोटेशनल स्टिफनेस क्या होती है? रोटेशनल स्टिफनेस होती है के का फार्मूला हमारे पास होता है के इज इक्वल टू आई ओवर एल। ए बी के ऊपर पहले हम रोटेशनल स्टिफनेस निकाल लेंगे। के ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई ओवर आई के नीचे जो एल होता है ये लेंथ होती है स्पैन की, तो 20 है। इसी तरह के ऑफ बी सी, तो के ऑफ बी सी हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर हमारे पास जो सपोर्ट है वो एंड पे हो, हिंज या रोलर, अगर हिंज या रोलर सपोर्ट एंड पे हो तो फिर हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो आई ओवर एल नहीं बल्कि वो हम मॉडिफाइड यूज करते हैं 3/4 आई ओवर एल। ठीक है, तो ये जब हम 3/4 आई ओवर एल, ये क्यों होता है? तो ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब सपोर्ट्स हमारे पास इंटरमीडिएट पोजीशन या एंड पोजीशन पे हो। तो इस वक्त हमारे पास ये रोलर सपोर्ट एंड पोजीशन पे है, तो हम लोग ये 3/4 आई ओवर एल फार्मूला यूज करें। आई उसी तरह, और लेंथ एल, इसकी स्पैन की लेंथ 15 फीट, तो ये 15 कर लेंगे। तो ये के ऑफ बी सी इज इक्वल टू आई ओवर 20 ये भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास रोटेशनल स्टिफनेस आ गई यहाँ की। अब हमने दूसरे स्टेप की तरफ जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की तरफ। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास होता है स्टिफनेस ऑफ मेंबर एट अ जॉइंट ओवर टोटल स्टिफनेस ऑफ दैट जॉइंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए बी हमारे पास क्या होगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा के ऑफ ए बी ओवर के ए बी प्लस स्टिफनेस ऑफ वॉल, क्योंकि वॉल आ रही है हमारे पास ए के ऊपर यहाँ पे, तो ये हमारे पास फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारे पास आई ओवर 20 और आई ओवर 20 प्लस इन्फिनिटी। कोई भी चीज 1 ओवर इन्फिनिटी जब भी आपके पास आता है वो इक्वलिटी होता है 0 के, तो ये मेरे पास 0 हो गया। Let's move on to the next one, that is df of ba या ab एक ही बात होती है, तो ये dk of ba divided by k of ba प्लस, अब क्योंकि ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से जब ba के ऊपर ये जॉइंट जा रहा है तो यहाँ से bc के ऊपर भी लोड डाल रहा है, तो ये k of bc हो जाएगा। bc भी हम लोगों ने निकाल लिया था, वैल्यूज पुट कर देंगे अगेन, i over 20 प्लस i over 20 विच इज इक्वल टू, तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी हो गया, बी ए हो गया, अब बी सी, के ऑफ बी सी और के ऑफ बी सी प्लस, अब जितना ये उधर लोड डाल रहा है यहाँ से यहाँ पे, इतना ही लोड ये यहाँ भी डाल रहा है क्योंकि इस जॉइंट के ऊपर है, तो बी सी के ऊपर भी लोड पड़ा है और बी ए के ऊपर भी ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये बी सी प्लस बी ए हो जाएगा। तो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह आई ओवर 20 आई ओवर 20 विच इज इक्वल टू, ये भी 0.5 हो जाएगा। या मैं आपको दो चीजें बता दूं, आई की वैल्यू हमारे पास 100 × 10⁻⁶ होती है, ठीक है, और ई की वैल्यू हमारे पास 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हम सी बी के लिए निकाल लेते हैं, के ऑफ सी बी ओवर के ऑफ सी बी, ये के ऑफ बी सी इज इक्वल टू के ऑफ सी बी रहता है, ठीक है। इसकी आई ओवर 20 है तो सी बी की भी आई ओवर 20 होगी, लेकिन हमारे पास अब सी बी के ऊपर क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सी बी, ये सी के ऊपर हमारे पास रोलर सपोर्ट है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक चीज को हिंज सपोर्ट कर देना है एनालाइज करने के लिए। तो जब ये हिंज हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें ये वॉल हो जाएगी, जब ये वॉल हो जाएगी तो इसका भी 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये के ऑफ वॉल विच वुड बी इक्वल टू आई ओवर 20 प्लस आई ऑफ अप टू इन्फिनिटी एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब तीसरी चीज हम लोगों ने करनी है, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, FEM। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बहुत ईजी है फाइंड करना, जैसे आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। फिक्स्ड एंड मोमेंट हम कैसे निकालते हैं इसके फॉर्मूला से। तो फार्मूला हमारे पास 3 होते हैं। यूडीएल के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है +-WL² डिवाइडेड बाय 12। पॉइंट लोड के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है +-WL डिवाइडेड बाय 8।
तो ये हमारे पास इस वक्त जो ए और बी का जो मोमेंट आएगा, मोमेंट एट ए बी, दैट वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है तो इस वजह से ये 0 हो जाएगा। इसी तरह मोमेंट एट बी ए, दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सेम नाउ फॉर द नेक्स्ट केस, जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बी सी। अब बी सी, मोमेंट एट बी सी हमारे पास क्या होगा, मोमेंट एट बी सी यूडीएल है, तो ये हमारे पास प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, ये लोड इसके ऊपर जो है वो 2 किप्स है और लेंथ इसकी 15 है। तो लोड इनटू लेंथ, लोड हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 15, लोड हमारे पास 2 और लेंथ हमारे पास 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास 37.5 किप्स परफेक्ट आ जाएगी। अब जब हम सी बी के लिए निकालेंगे तो जिस तरह ये पॉजिटिव के साथ है इसी तरह नेगेटिव के साथ आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये हमारे पास मोमेंट्स आ जाएंगे, फिक्स एंड मोमेंट्स। हमने फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज फाइनल मोमेंट टेबल। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, फाइनल मोमेंट टेबल। तो ये हमने एक फाइनल मोमेंट टेबल बना लिया है, या जिसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास अभी ए बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हम लोग डालेंगे, वो जो हम लोगों ने निकाले हैं 0.5, 0.5 और 0, ये हम लोगों ने यहाँ पे डाल लिए 0.5, 0.5 और 0। इसी तरह हम लोगों ने हमने पाए ऊपर जॉइंट्स लिख लिए, ए बी और सी 3 जॉइंट्स हैं हमारे पास। ये मैं दोबारा यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ए बी और ये सी जॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ए जॉइंट तो हमारे पास उसी तरह आ गया, उसके ऊपर जो बी और सी, ये बी जॉइंट के ऊपर बी और सी स्पैन है, तो ये मैंने बी जॉइंट के अंदर बी और सी स्पैन कर दिया, बी ए और बी सी, ये बी ए और ये बी सी। इसी तरह सी स्पैन के ऊपर सिर्फ सी बी है, तो ये मैंने सी बी लिख लिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। अब हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिख लेने हैं। जो इसके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे वो क्या थे, 0, 0, 37.5 और -37.5। अच्छा, अब लोग हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले तो आप लिख लें डिस्ट्रीब्यूशन इस कॉलम में। अब ये एक जॉइंट के ऊपर कितना लोड लग रहा है उनको ऐड करना है। यहाँ 0 है तो ये 0 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बी जॉइंट के ऊपर बी ए और बी सी है। अब बी और बी सी को दोनों के फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 37.5 विच बी इक्वल टू 37.5। अब इसमें ये देख लें, आप यहाँ 0.5 पड़े, यहाँ 0.5 पड़े, या तो आप इन्हें डिवाइड कर दें या इनको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 35 का हाफ जो होगा वो इसका वो बन जाएगा, या फिर आप 37.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास 18.75 आ जाएगा, 18.75। अब यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है, साइन आपने चेंज कर देने हैं जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू पुट करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़, इसी तरह सी बी के ऊपर वहाँ 0 था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारे पास -37.5 है। जब ये ऐड होगा तो ये 37.5 हो जाएगा और साइन इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। साइन आपने चेंज कर देना है इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है कि हम जब भी ये बीम के ऊपर है तो अब ये बीम यहाँ से, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये अपना कोई ना कोई लोड यहाँ पे डालेगा, यहाँ से ये वाली सपोर्ट यहाँ भी डालेगी और कुछ लोड यहाँ भी डालेगी, ये यहाँ फेंकेगी। तो ये लोड आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये होता है कैरी ओवर मूवमेंट, ये हाफ हाफ हो जाते हैं। अब फर्स्ट में तो ये 0 ही रहेगा, अब फर्स्ट ये 0 है तो ये यहाँ 0 ही डालेगा, तो ये भी 0 ही रहेगा। लेकिन ये जो बी ए है, ये बी जॉइंट है, ये बी जॉइंट यहाँ कुछ लोड डाल रहा है, ये वाला जॉइंट, इस जॉइंट से यहाँ कुछ लोड पड़ रहा है और यहाँ भी कुछ लोड पड़ रहा है। तो ये बी ए के ऊपर कुछ लोड जब डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हम कर लेते हैं, 1/2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो -18.75 को जब आप 2 से डिवाइड तो आपके पास आ जाएगा -9.375। अब एज इट इज यहाँ मैंने आपको बताया कि लोड 0 पड़ रहा है, यहाँ पे आप 37.5 का ये देखें। अब आप बी ए से, यहाँ से बी ए से सी के ऊपर लोड नहीं डाल, इस जॉइंट से इस जॉइंट के ऊपर आप लोड नहीं डाल सकते हैं, मैंने इसीलिए हिंज सपोर्ट कंसीडर की थी। यहाँ से अलबत्ता आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, इस जॉइंट से इस जॉइंट के ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। तो ये जब आप लोड इसके ऊपर कंसीडर करेंगे तो ये 37.5 का हाफ हो जाएगा, जो होता है 18.75, ठीक है। तो ये आपके पास साइन यही रहेगा क्योंकि ये तो कैरी ओवर मूवमेंट है। अब आप इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। ये
एरोज मैं सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आप दोबारा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको फिर वही प्रोसेस बताया है जिस तरह आपने करनी है। अब यहाँ पे -9.375 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, ये ए पॉइंट के ऊपर है, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं बी जॉइंट की तरफ। इस बी जॉइंट के ऊपर फिर दो मेंबर्स हैं जिसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बी ए और बी सी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऐड करने हम लोगों ने वो क्या है, 18.75 हम लोगों ने ऐड करना है। 18.75 के साथ हम लोग यहाँ पे 0 था तो 0 प्लस 18.75 18.75 ही रहता है। अब इस 18.75 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इसका हाफ कर लेंगे, तो वो भी उसी तरह हो जाएगा। दोनों से आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18.75 को जब आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -9.375 आ जाएगा। साइन आपने चेंज कर दिया, ठीक है, 9.375 आएगा, साइन आप चेंज कर देंगे तो -9.375 आ जाएगा। उसी तरह आप इधर भी इसको लिख लेंगे -9.375, ठीक है। फिर आप अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैरी ओवर मूवमेंट की बारी आ गई। अब कैरी ओवर मूवमेंट यहाँ पे कोई नहीं था तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ से ये कुछ यहाँ पे डाल देगा, जिस तरह ये बी है ना, तो ये बी ए बी के ऊपर डालेगा। जिस तरह ये बी ज्वाइंट है, ठीक है, ये बी ज्वाइंट ए के ऊपर, कैसे ये बी है, ये ज्वाइंट इसके ऊपर कुछ लोड डाल रहा है, तो ये जब इसके ऊपर कुछ लोड डालेगा तो वो कैरी ओवर मूवमेंट होगा। वो हाफ लोड है ज़ाहिर है इस ज्वाइंट का, इस ज्वाइंट के ऊपर हाफ लोड पड़ेगा और इसका यहाँ से भी हाफ लोड पड़ेगा। तो यहाँ से जब इसका हाफ लोड पड़ेगा तो वो हो जाएगा -4.6876। ये क्या होगा, -4.6876 इसका लोड हो जाएगा। अब हमने एक चीज जो यहाँ पे पढ़ी थी वो ये थी कि हम लोग इसका मोमेंट, फाइनल मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है, फाइनल मोमेंट, तो वो होता है समेशन। तो इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -14.1। इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा -28.1। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो +28.1 और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, नाउ कैलकुलेटिंग आर। अब हम लोगों ने आर कैलकुलेट करना है। जो रिएक्शन मैंने कहा था कि हम लोग एक जब ये बना लिया हम लोगों ने, तो जब रोलर की जगह हम लोग हिंज लगा, तो जब हम लोगों ने रोलर की जगह हिंज लगा दी तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन आर कंसिडर किया था। उसके लिए हम लोग एक बीम बना रहे हैं, ये कॉलम, एक कॉलम बना रहे हैं, उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। वो कौन सा है, ये बी और ये पॉइंट ए है। इन दोनों के ऊपर एक्स डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रही है जो ए एक्स और बी एक्स है। मोमेंट जो है वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, वो है 19.14.1। इसके ऊपर जो मोमेंट कैलकुलेट किया है और उसके ऊपर जो किया है वो है 28.1, ठीक है। ये कैसे हमने किया है ये देखें, ये आपके पास कहाँ गई हमारी सही फिगर जो है, ये है। अब ये ए और बी जॉइंट के ऊपर ये वाला मैंने कॉलम लिया हुआ है, ये कॉलम मैंने वहां लिया हुआ है और इसको मैंने ये कर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो ए एक्स और बी एक्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे कैसे एनालाइज करेंगे, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू भी निकाल ली, वो क्या निकली है हमारे पास -14.1 और बी के ऊपर जो एक्ट कर रही है वो कितनी है, ये 28.1। -14.1 और 28.1 हम लोगों ने निकाल लिया। अब आपको पता होता है समेशन ऑफ फोर्सेस एट एक्स, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टेकिंग डाइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही है तो -ax। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे जब ले रहे हैं तो हम लोग किसके ऊपर ले रहे हैं, बी के ऊपर, सम ऑफ फोर्सेस एट मोमेंट्स एट बी, समेशन ऑफ मोमेंट्स एट बी जब हम ले रहे हैं तो -ax इज इक्वल टू इनटू ये स्पैन की लेंथ आपके पास क्या है, आपने ये लेनी है तो आपके पास ये 20 है, 20 फीट आपके पास स्पैन की लेंथ है, -ax इंटू 20 आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टॉ इंटू एफ, आर इंटू एफ, ठीक है, मोमेंट आर्म इंटू लेंथ। तो ये मोमेंट आर्म और ये इसकी लेंथ होगी, ax इंटू ये हो जाएगा। फिर इसके ऊपर -14.1 लग रही है और +28.1 इसके ऊपर लग रही है फोर्स, विच इज इक्वल टू 0। सॉरी, दिस इज नेगेटिव। तो जब हम लोग इसको लेंगे -20ax -14.1 -28.1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास ax की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी -2.11 किप्स। अब जब आप इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे, पहले ये इस डायरेक्शन में था इसलिए हमने नेगेटिव लिया हुआ था, जब आप इसको डायरेक्शन इसकी चेंज करेंगे व्हेन ax इज इक्वल टू 2.11, जब आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना सा इसमें फंडा था। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारे पास ax की वैल्यू आ गई लेकिन r की वैल्यू अभी भी नहीं आई, तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पूरे बीम को एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग बीम, एनालाइजिंग होल फ्रेम।
एनालाइजिंग होल फ्रेम। अब यहाँ पे जो मोमेंट्स हैं वो मैंने ले लेनी है। जिस तरह मैंने पीछे बताया कि हमने जब साइन चेंज किया पॉजिटिव कैसे हुए, हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, साइन चेंज हो गया। तो अब समेशन ऑफ वही फार्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 वाली, तो हम जब इस पे मोमेंट्स लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ए एक्स की वैल्यू 2.11 पॉजिटिव प्लस 25, ठीक है। ये हमारे पास सब टेकिंग फोर्सेस टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, और ये नेगेटिव में आ रही है तो माइनस आर इज इक्वल टू 0। आर को उधर ले जाएंगे और ये हमारे पास 2.11 प्लस 25 आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 27.11 किप्स, ठीक है। और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ये आर की वैल्यू आ गई एंड हेंस आर फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। अब हमने इसके सेकंड पार्ट में अगर साइड स्वे को परमिट करना है तो हम रोलर को हिंज में कन्वर्ट कर देंगे। उसका क्या तरीका होता है, सुपरपोजिशन बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारे पास वही फ्रेम आ गया, एक्चुअल फ्रेम जो था, यहाँ पे हिंज थी, यहाँ पे फिक्स थी, यहाँ पे रोलर थी, ये हमारे पास एक्चुअल फ्रेम आ गया। देन बाय व्हाट सुपरपोजिशन, यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स सपोर्ट लगा दी और यहाँ पे मैं आपको कहा था कि हिंज सपोर्ट लगा देनी है, और ये हमने आर फाइंड किया था, ठीक है। फिर अगेन फिर उसी तरह हिंज लगा दी और ये वापस इसको रोलर में हमने कन्वर्ट कर दिया और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये हमारे पास साइड वे परमिट हो जाएगी, ठीक है, साइड वे परमिट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों फ्रेम में। अब यहाँ पे जो मेन चीज है उसकी तरफ आते हैं। लेट फाई इज इक्वल टू कॉर्ड रोटेशन। अब जहां पे आपके पास कॉर्ड रोटेशन की बात आ जाए वहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि इस फ्रेम में स्पेशली जो फार्मूला है आपने याद रखना है फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए। इसको आप एफईएम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्लैश से भी, इज इक्वल टू बी ए, इस तरह भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आपने एक फार्मूला याद रखना है 6EI डेल्टा ओवर एल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20 का, तो ये आपके पास 100 हमने फिक्स एंड मोमेंट इसकी निकाल ली। मोमेंट एट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट एट बी ए। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है कि ये हम लोगों ने एक एजम्पशन की हुई है कि अगर ये 100 के इक्वल होता है तो ये आप सॉल्व करेंगे। ई आई और की वैल्यूज मैं आपको बता दी हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आपने इसका फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बना लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल में फिर मैंने आपको बताया स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐड करना है आपने, उसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो आपने निकाली है ये चीजें हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये किस तरह होगा, ए बी बी ए बी सी और सी बी, सारा वही पुराना काम चल रहा है, बस यहाँ पे हम लोगों ने इसके जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाले हैं वो ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब जिस तरह हमने बताया था कि ये बी ए प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट रिलीज होता है, ये बी होता है, ये ए होता है और ये सी होता है। यहाँ पे ये पॉइंट रिलीज नहीं करता, यहाँ नहीं करता, लेकिन इस बी जॉइंट के ऊपर रिलीज होता है। तो ये बी और बी सी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होंगे 100 प्लस 0 100 होता है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे लिख लेंगे, साइन चेंज कर देंगे। साइन जब चेंज करेंगे तो इसका COM लिखेंगे, कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट हाफ होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये क्या होगा, इसका -25 हो जाएगा और फिर हम लोग इसका सम निकाल लेंगे, फाइनल मोमेंट, ठीक है, दैट वुड बी फाइनल मोमेंट। तो ये फाइनल मोमेंट हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ए बी, ठीक है, समेशन ऑफ ए बी दैट वुड बी इक्वल टू 100 माइनस 25 75 हो जाएगा। ये आपस में होगा तो ये माइनस ये 50 हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि दोबारा बीम को कॉलम को एनालाइज करना है। ये हम कॉलम को एनालाइज कर लेंगे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, यहाँ पे जिस तरह पीछे हम लोगों ने किया था ये BX और ये AX हो गया। ये 20 फीट का कॉलम है, लेंथ इसकी यहाँ से भी 50 लग रही है और यहाँ से 75 जो हम लोगों ने अभी निकाली है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट B इज इक्वल टू
0 कर लेते हैं। तो सम ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, टेकिंग ऑल फोर्सेस टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ax इंटू लेंथ कितनी है स्पैन की 20, 75 और 50। इसी तरह होगा ax की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.25 किप्स। ठीक है, ये आपके पास ax की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इंटायर फ्रेम के लिए करना है कैलकुलेट। ये भी आपको आगे आइडिया होगा कि हम लोगों ने पीछे काम सारा किस लिए किया था और इसको पार्ट 2 में करने की क्या जरूरत पड़ी। ये आपके पास फ्रेम आ गया, यहाँ पे आपके पास वही रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। ये अब आपके पास एक क्यू नई टर्म आ गई है कि इसको आपने कैलकुलेट करना है। ये ax तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास 6.25 किप्स, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। अब ये क्यू नई टर्म आ गई है। न्यू टर्म किस तरह के, एक फार्मूला आप लोगों ने फिर याद रखना है, वो फार्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट प्लस एम आर। एम नॉट तो हमारे पास है, एम नॉट कौन सा है हमारे पास, हम लोगों ने जो इस टेबल में कैलकुलेट किया था सबसे पहले टेबल में, ये फाइनल मोमेंट एम नॉट इज इक्वल टू -14.1, ये हमारे पास एम नॉट था। अब हम लोगों ने यहाँ पे एम आर कैलकुलेट करना है। एम आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम आर का आपने बस ये फार्मूला फिलहाल याद रख लें, इसकी फिर हम लोग उसमें नहीं जाते। ये आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा, तो इसको आप वैल्यू पुट कर लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट प्लस एम क्यू ओवर आर ओवर क्यू। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर, एम नॉट मैंने आपको बताया -14.1 जो पीछे से हम लोगों ने देखा है, प्लस 75 एम की जो हम लोगों ने निकाली थी वैल्यू एम क्यू की, ये एम क्यू की वैल्यू हो गई, और आर ओवर क्यू 27.11 डिवाइड बाई 6.25। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हुई हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास 311.2 किप्स परफेक्ट आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बेस्ट ऑफ लक।